हेलो क्लास 11, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आ चुके हैं। ये वायरल पेपर है, इसी से आप भी अभी कुछ देर बाद जो आपका एग्जाम होगा उससे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, इसलिए एकदम इसको रट लेना है। पहला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे पुराना संविधान कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिकी संविधान। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा। दूसरा कहता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना पर आधारित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे कैबिनेट मिशन योजना 1946 पर। ऑप्शन 4 हमारा दूसरा का सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? यानी कि भारत में जो सर्वोच्च सत्ता होगी वो किसके हाथों में होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जनता के हाथों में। ऑप्शन तीसरा हमारा सही होगा। अगला कहता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? बताओ, मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो इसका 4 का सही आंसर होगा आपका 42वें संशोधन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा कि संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की आत्म जो है वो अंतरात्मा है? तो आखिर ये बात किसने कहा था? तो 5वां का सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, फिक्स क्वेश्चन कहता है भारत में सूचना प्राप्त करने का अधिकार 2005 किस प्रकार का अधिकार है? बताओ। तो सूचना जो प्राप्त करने का अधिकार है उसको हम लोग किस प्रकार के अधिकार को बोलते हैं? उसको हम लोग कानूनी अधिकार बोलते हैं ना। इसका सही आंसर होगा आपका पहला। अगला बोलता है कि भारतीय संविधान में काम के अधिकार को कहाँ शामिल किया गया? यानी काम का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान में कहाँ शामिल किया गया उसको? तो 7वां का सही आंसर होगा आपका यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा, एकदम रट लेना इसको। कहता है कि आपका अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण कहता प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो 8वां का सही आंसर हो जाएगा बाबू वो जाएगा आपका यहाँ पे थॉमस हेयर ने। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 9 नंबर कहता है कि भारत में चुनाव आयोग का सरोकार किस चुनाव से नहीं है? यानी कि किस चुनाव से चुनाव आयोग का सरोकार बिल्कुल भी नहीं है? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे नगर पालिकाएं एवं ग्राम पंचायत की चुनाव। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 10वां नंबर की संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया? यानी भारत के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आपका 360। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही होगा। अगला कहता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? फिक्स क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, एकदम रट लेना इसको। अगला कहता है कि किसको कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला कहा गया है? बताओ बाबू, किसे कहा गया है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि प्रधानमंत्री को। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, कहता है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? संसद लोग जो संयुक्त बैठते हैं, एक साथ जमा होते हैं, उसकी अध्यक्षता आखिर किसके द्वारा किया जाता है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला कहता है कि धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? बताओ, धन विधेयक को प्रमाणित आखिर कौन कर सकता है? किसको ये पावर मिला हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा के स्पीकर को। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो आपका 238 हो सकती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा 15 का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि कानून के शासन का विचार किसने दिया? कानून के शासन का विचार आखिर किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये वी डायसी ने। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है कि इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा 25 उच्च न्यायालय हैं अभी वर्तमान में। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही होगा। अगला कहता है यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? बता दो। तो आपका जो 18 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सांसद के पास। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सन 1959 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? बाबू, बहुत ज्यादा फिक्स क्वेश्चन है ये। तो 19 का सही आंसर होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर 4। अगला कहता है कि राज्य में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में जो चुनाव आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति आखिर कौन करता है? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे राज्यपाल। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा। अगला कहता है 21 नंबर की भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का प्रभाव है? तो इसका जो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं, आराम से देखना है। कहता है कि भारतीय संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है किससे है? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक जो है वो कौन है बाबू? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डेविड स्टन है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपका रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा था? फिक्स क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था प्लेटो के द्वारा। ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा।
अगला कहता है यहाँ पे कि किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर नामक पुस्तक लिखी थी, ये भी फिक्स क्वेश्चन है, तो किसके द्वारा लिखा गया था, तो 25 का सही आंसर होगा अंग सान सू की, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला बोलता है यहाँ पे कि समानता का मुख्य रूप है, समानता का आखिर मुख्य रूप क्या है बाबू, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही करना है। अगला कहता है कि ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी थी, फिक्स क्वेश्चन, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि जेस मिल ने, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है कि न्याय एक डैश अवधारणा है, आखिर न्याय एक कैसी अवधारणा है बाबू, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा यह इनमें से सभी, न्याय एक कानूनी, नैतिक और सामाजिक तीनों प्रकार की अवधारणा है। अगला कहता है कि सच बोलना और कर्ज की आद आएगी ही न्याय है, यानी कि सच बोलना और कर्ज की आद आएगी ही न्याय है, आखिर ये किसके द्वारा कहा गया था बाबू, तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका सेफलस के द्वारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला बोलता है यहाँ पे देख सकते हैं संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका ये नागरिक अधिकार, ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है यहाँ पे कि काम का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है बाबू, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये एक तरह का मौलिक अधिकार है। अगला कहता है कि भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया, बहुत ज़्यादा फिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका 1955 में, आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया था, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि न्यूजीलैंड ने, और फिक्स क्वेश्चन है ये 100% पूछने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया था, तो 34 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से एक भी क्रांति ने जो है वो क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना किसी ने जो है वो प्रेरित नहीं किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा 34 का सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, फिक्स क्वेश्चन, तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाने वाला आपका यहाँ पे 1976 में, ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो ये जो नारा दिया गया था वो आपका दिया गया था यहाँ पे महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि न्यायालय की किसी महत्वपूर्ण निर्णय को कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं की जा सकती है, आखिर ये किसके द्वारा, जो ये किस न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है, तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आप यहाँ पे केशवनंद भारतीय केस 1993 में, ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। बस 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आराम से देख लेना है। कहता है कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किससे कहा गया है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि आखिर किससे कहा गया है, तो कहा गया राज्यपाल को, ऑप्शन दूसरा हमारा सही होगा। अगला बोलता है किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह वह बंधनों से जकड़ा रहता है, फिक्स क्वेश्चन, तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये कहा गया था रूसो के द्वारा, ऑप्शन पहला सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए और एकदम रट लीजिए बाबू, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए और एकदम रट लीजिए। कहता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है, फिक्स क्वेश्चन, तो सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू आपका गुजरात। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे ओर से आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।